हमें थोड़ा बहुत पैसों के बारे में भी बात करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये IIT टू IIM या IIT टू इंटरनेशनल MBA का करियर पाथ एंड में पैसों के लिए होता है, क्योंकि पैसों से स्टेबिलिटी मिल जाती है और स्टेबिलिटी से आपके माता पिता खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सारे पेरेंट्स एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैसों के बारे में सोचते हैं जी, इफेक्टिवली, हाँ, स्टेबिलिटी आपको और सैलरी पैसे। कितने की मिलेगी। हाँ, हाँ। पर आने वाले 10-20 सालों में मेरे अकॉर्डिंग दुनिया भर के जॉब प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा बदलने वाले। ये मैंने 9 साल के यूट्यूब करियर में ही देखा है कि मेरे आसपास के भी जॉब प्रोफाइल्स बदले हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर्स के जॉब पूरे तरह से बदले, एडिटर्स के जॉब्स बदल चुके हैं। आज के ज़माने में एडिटिंग भी एक हाईली पेड जॉब है, तब ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। बट दिस इज जस्ट वन डोमेन, ये सिर्फ मीडिया की बातें कर रहा हूँ। हाँ। आज लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपको जॉब मार्केट के बारे में पूछना चाहूँगा कि आने वाले 10-20 सालों में आपके अकॉर्डिंग अगर एक भारतीय स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं अपने करियर के स्टार्ट में, तो अब उसी टीनेजर की मेंटालिटी और उसके पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, 20 साल बाद मैं आपको ट्रेंड्स बता सकती हूँ। जैसे कि AI आ गया है, तो 5 साल में ग्राफिक डिज़ाइनर्स शायद नहीं चाहिए होंगे। आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो पिक्चर या वो ग्राफिक बन जाएगा। शायद आपको वीडियो एडिटर्स भी ना चाहिए हों, आप प्रॉम्प्ट देंगे, पूरा वीडियो बन जाता है। कोडर्स, कोडिंग, शायद वो भी ना चाहिए हो। तो अगर अगले 5 साल में इतना चेंज हो जाएगा, तो अगले 20 साल में क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन जो बिगेस्ट स्किल किसी को आज की डेट में सीखनी है, वो ये सीखनी है हाउ टू कंटिन्यू टू लर्न एंड अनलर्न। अगर मैंने कुछ सीखा है वो उस जमाने में सही था, आज की डेट में अगर मुझे उसे अनलर्न करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मार्केटर्स, 10-15 साल पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, यूट्यूब इतना बड़ा नहीं था, इंस्टाग्राम इतना बड़ा नहीं था। आप एडवर्टाइजमेंट करते थे रेडियो पे, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे। आज की डेट में सारे मार्केटर्स पैसे स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और आपके डिजिटल फॉर्मेट्स पे। तो अगर कोई सीनियर है जो 45 इयर्स का है या 50 इयर्स का है, वो ऑटोमेटिकली अनलर्न कर रहा है और नई नई चीज़ें लर्न कर रहा है। वही एक तरीका है एक कॉर्पोरेट करियर में या किसी भी करियर में सरवाइव करने का। बेसिकली आपको अनलर्निंग की स्किल सीखने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक स्किल होती है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए पास्ट को भूल जाओ। आई वुड से कि शायद सेकेंड एडेड स्किल इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि अभी एजुकेशन लाइफ लॉन्ग बन चुकी है। बिल्कुल, हाँ। जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा। और ये मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी देखा है। सोशल मीडिया की दुनिया में एटलीस्ट एवरेज करियर स्पैन 3 साल जितना होता है। पर जिन लोगों ने 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव किया है, उन सारों ने री इन्वेंशन पर फोकस किया है, टीम बिल्डिंग पर फोकस किया है, वगैरह वगैरह। 4 C's, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। अगर इन चारों पर फोकस किया और इन चारों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया कंटिन्यूसली, आई पर्सनली हैव सीन कि इन 4 स्किल्स की वजह से आपको कंटिन्यूस प्रमोशन मिल सकते हैं अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट सही है तो। पर यहाँ हार्ड स्किल्स की बातें इतनी नहीं हो रही, सॉफ्ट स्किल्स की बातें हो रही। हाँ, क्योंकि हार्ड स्किल्स तो हर 5 साल में चेंज हो रही है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपको कंटेंट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। चैट GPT आ गया तो एवरेज कंटेंट राइटर भी अच्छा लिख लेगा, है ना। कोडिंग आपको आनी चाहिए थी, बट 5 साल में तो वो भी रिप्लेस हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी स्किल्स हैं, जो वैल्यूबल हैं, वो यही है कि क्या आपको अपना काम ऊपर और नीचे कम्युनिकेट करना आता है, क्या आपको एक टीम में 10 लोगों के साथ काम करना आता है। ये कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये लाइफ लॉन्ग है। तो सॉफ्ट स्किल्स बोलें या ये एक ह्यूमन स्किल्स बोलें, बट यही ज़रूरत है। और कॉलेजेस जितना जल्दी ये सिखा दें, उतना उनका जो अलुमिनाई बेस है वो तरक्की करेगा। अगर एक स्टूडेंट को एक हाईली पेड जॉब चाहिए करियर के स्टार्ट में, तो पाथवे क्या होनी चाहिए? मान लो अगर IIT क्रैक नहीं हुआ, फिर क्या? क्योंकि मुझे बोला जाता था कि अगर IIT क्रैक नहीं हुआ मेरे से, हाँ, तो करियर खत्म। हाँ, जो झूठ था, पर तब यूट्यूब नहीं था, इसलिए मुझे ये पता नहीं था कि ये झूठ है। पर आप IIT से हो, चलो दोनों पाथवेज दे दो। दोनों की बात करते हैं। श्योर। तो ये हर पेरेंट मुझे बोलता है। इनफैक्ट जब मेरा स्टार्टअप था करियर गाइडेंस का, तो हर पेरेंट ने यही बोला कि स्वाति, हमें आप ये बताइए कि अच्छी जॉब कहाँ लगेगी। देखिए, आपको ये जानना होगा कि मनी
इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट. आप जो भी करेंगे आपको उसमें अच्छा होना पड़ेगा. अब आप कंटेंट क्रिएटर हैं रणवीर, क्योंकि आप अपनी जॉब में अच्छे हैं तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंड मनी विल कम. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ UI UX डिज़ाइनर्स की, आज की डेट में एक डिज़ाइनर है जो 5 लाख की नौकरी पे भी है, और आज की डेट में एक डिज़ाइनर है जो हेड ऑफ UI UX डिज़ाइन होगा और 1 करोड़ के पैकेज पे भी होगा. तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपके पास ऐसा क्या है जिसमें आप इतने बेस्ट हो जाओ कि आपके पीछे लोग आएँ और वो स्किल वैल्यूबल हो. तो मैं कभी भी एक एवरेज लगा के नहीं बोल सकती कि कोडिंग में बहुत पैसा है या मैनेजमेंट में बहुत पैसा है या डिज़ाइन में बहुत पैसा है. आपकी खासियत क्या है और उसको आप निखार लेंगे तो बहुत पैसा है. मेरे सामने जो भी बैठता है मैं उनके थॉट्स को कभी कभी रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ पॉडकास्ट में. क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, मैं एक करियर ओरिएंटेड फॉर्मूला देना चाहूँगा पेरेंट्स को, और ये आप पेन और पेपर लेके लिख लो और आप ऐड कर दो इस फॉर्मूले में. जी. तो आई वुड डेफिनेटली से 4 C's जिसकी बात करी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन. ये बेसिस होना चाहिए आपका फॉर करियर ग्रोथ. प्लस P विच इज़ पैशन. मतलब जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है उसे आइडेंटिफाई करो, और उस P में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें भी लिखो. प्लस एक और की पॉइंट है टू सिंप्लीफाइड, मैं इसे डिसिप्लिन बोलूँगा, पर एक्चुअली डिसिप्लिन मीन्स रूटीन्स, मीन्स घिसाई, मीन्स मेहनत. ये हर किसी को पता है, अगर करियर ग्रोथ चाहिए मेहनत करनी ही पड़ेगी. बिल्कुल. वी आर इन आवर अर्ली 30s. आई एम श्योर आपके आसपास के बहुत सारे दोस्त हैं जो काम में बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइफ अच्छी है, पर एक्चुअली वो शायद उनका दिल खुश नहीं है. बहुत हैं, बहुत. हाँ, ये जब भी हमारे एज ग्रुप के लोग मिलते हैं एक दूसरे से, यही बात होती है कि कोई ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है. और हम तो मिलेनियल्स हैं, कहते हैं कि जेन ज़ीज में और भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. बिल्कुल. मेरे तो स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि